इन दिनों उत्तराखंड में यूसीसी नाम का एक नया कानून लागू हुआ है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। कोई इस कानून से खुश है तो किसी को इस कानून में काफी ज्यादा कमियां दिखाई दे रही है। दरअसल ये कानून लागू तो हो गया है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल 2.5 साल की तैयारियों के बाद सोमवार यानी 27 जनवरी को ये कानून पारित हुआ है। उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इस संहिता की नियमावली और आधिकारिक पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण किया, जिससे राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया 27 मई 2022 को शुरू हुई थी, जब एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिससे उत्तराखंड मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से राज्य विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जिसके बाद राज्य विधानसभा ने 8 फरवरी 2023 को इस विधेयक को पारित किया और 8 मार्च 2024 को इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। साथ ही अक्टूबर 2024 में नियमावली तैयार की गई और अब 27 जनवरी 2025 से ये संहिता लागू हो गई है। दरअसल 27 मई 2022 में विशेषज्ञ समिति के गठन से लेकर अक्टूबर 2024 में नियमावली तैयार होने और अब 27 जनवरी 2025 को लागू होने तक राज्य सरकार ने इस कानून को लागू करने में कड़ी मेहनत की है। अब नागरिकों को ऑनलाइन संसाधनों और तकनीकी सहायता के माध्यम से समान नागरिक संहिता का लाभ मिल सकेगा। हालांकि उत्तराखंड का ये कदम देश भर में समानता और अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे राज्य में नागरिकों को अब न्याय और कानून के तहत समान अधिकार मिलेंगे और ये राज्य एक अधिक समृद्ध और समान समाज की ओर बढ़ेगा। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को उनके धर्म या पृष्ठभूमि के बावजूद समान अधिकार मिले। ये कानून राज्य के सभी निवासियों पर लागू होगा, सिवाय अनुसूचित जातियों के, और ये राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड वासियों पर भी लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि में समानता लाना है। इसी के साथ उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। हालांकि ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा था। दरअसल भाजपा का 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही थी, जिसके बाद 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया था और 2025 में ये जंग खत्म हुई और जनवरी महीने के अंत से पहले यूसीसी को लागू कर दिया गया। हालांकि देश में एक शहर ऐसा भी है जहां आज या कल से नहीं बल्कि लगभग 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य था जहां समान नागरिक संहिता है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता से मिलती है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे वर्ष 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया गया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है, लेकिन आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। वही बात करें यूसीसी में लागू होने वाले कानून की, तो यूसीसी के तहत महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि विवाहों और लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान जोड़ों को अपनी पहचान, उम्र, धर्म और आधार कार्ड जैसी जानकारी देनी होगी। इस कदम को व्यक्तिगत संबंधों को कानूनी मान्यता और जवाबदेही देने के रूप में देखा जा रहा है। लिव इन पार्टनर्स को भी अपने रिश्ते का पंजीकरण स्थानीय रजिस्ट्रार के पास करवाना अनिवार्य होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पार्टनर वयस्क हैं और कानूनी रूप से अविवाहित हैं। यूसीसी के तहत यदि लिव इन रिलेशनशिप 1 महीने से अधिक समय तक चलता है और उसका पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो इसके लिए जुर्माना हो सकता है, जिसमें 3 महीने की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना शामिल है। विवाहों के पंजीकरण में विफलता पर भी 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि उप रजिस्ट्रार से नोटिस प्राप्त करने के बाद विवाह का पंजीकरण नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त यूसीसी एक डिजिटल पोर्टल भी पेश करता है, जिसके जरिए विवाह और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण आसानी से किया जा सकता है। ये पोर्टल उत्तराखंड के निवासियों और भारत में कहीं और रहने वाले मूल निवासियों के लिए अलग अलग श्रेणियां प्रदान करेगा। आवेदकों को इस पोर्टल पर तस्वीरें और घोषणाएं अपलोड करनी होगी और बच्चों के जन्म के प्रमाण पत्र को 7 दिनों के भीतर पंजीकृत करना होगा। यूसीसी का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि ये द्विविवाह और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगा। धारा 4 में ये स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति के पास विवाह के समय कोई जीवित जीवन साथी नहीं हो सकता, जिससे एक पतित्व के सिद्धांत को बल मिलेगा। ये प्रावधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति के पास कानूनी रूप से एक ही पत्नी हो। उत्तराधिकार और विरासत कानून में भी यूसीसी महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। अब वसीयतनामा और उत्तराधिकार के मामलों में पूरी पारदर्शिता होगी।
वसीयतनामे में घोषणाकर्ता, उत्तराधिकारियों और गवाहों की आधार जानकारी सहित दस्तावेजीकरण किया जाएगा। गवाहों को वसीयतनामा की पढ़ाई करते समय अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी। ये कदम पारदर्शिता को बढ़ाता है और विवादों को कम करने में मदद करेगा। किसी भी असहमति को निर्देशित पोर्टल के माध्यम से हल किया जा सकेगा, जिससे विवादों का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद 2 महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बदलाव होंगे। पहला, हलाला जैसी प्रथा का खात्मा होगा और दूसरा, उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। ये दोनों प्रावधान समाज में समानता और न्याय की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत विशेष समुदाय के निजी व पारिवारिक मामले जैसे विवाह, तलाक, विरासत व भरण पोषण इस्लामी कानून के तहत शासित होते हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल लॉ के लागू होने के बाद इन मामलों पर इस्लामी कानून लागू नहीं होगा। यूसीसी में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 निर्धारित की गई है। ऐसे में विशेष समुदाय की लड़कियों का विवाह भी 18 साल से पहले नहीं हो सकेगा। इस्लामी कानून में लड़कियों के वयस्क होने की आयु निर्धारित नहीं की गई थी। साथ ही सभी धर्म की लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। विशेष समुदाय में 3 तलाक पर तो काफी पहले रोक लगा दी गई थी। ये कानून पूरे देश में लागू है। इसके बावजूद इस्लाम में अन्य तरह के तलाक भी हैं, जिनमें तलाक-ए-हस्न, तलाक-ए-एहसन, तलाक-ए-बाइन या तलाक-ए-किनाया खत्म होंगे। कानूनी तौर पर विशेष समुदाय को भी तलाक के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। शादी के तुरंत बाद तलाक के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। उन्हें 1 साल की अवधि पूरी ही करनी होगी। उसके बाद ही कोर्ट में तलाक की अर्जी दी जा सकती है। हिंदुओं की तरह विशेष समुदाय के लिए भी तलाक का ग्राउंड पति पत्नी के लिए एक ही होगा। हिंदू हो या विशेष समुदाय, अगर वो शादीशुदा है तो बिना तलाक लिए उसे दूसरी शादी की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इस कानून का विशेष समुदाय समर्थन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। यूसीसी के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।